अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही रेशेदार और बहुत ही लजीज हलीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। बहुत ही शानदार सा ये हलीम आप भी अपने घर में तैयार कर सकते हैं। रेसिपी को एंड तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस नहीं कीजिएगा। बहुत ही आसानी से ये हलीम जो है तैयार हो जाता है और बिल्कुल केक जैसा हलीम तैयार होता है। इसके साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यहाँ पर 250 ग्राम मीट लिया है और बीफ का रेशो जो रखा है वो 550 ग्राम रखा है। वीट यानी गेहूँ, इसको हमने 6 से 7 घंटे धोकर साफ करके भिगो के रख दिया था। इसके अलावा हम इसमें हलीम में जो दालें जाएंगी उनका रेशियो क्या है। चने की दाल हम 100 ग्राम लेंगे, माश की दाल 30 ग्राम, मसूर की दाल 30 ग्राम, मूंग की दाल 30 ग्राम और राइस 30 ग्राम। सारी चीज़ों को मिक्स करके धोकर साफ कर कर इसको भी हमने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब हलीम को फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि जो हमारा गेहूँ है उसको हम प्रेशर कुकर के अंदर गलाएंगे ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्टली गल जाए। और इसमें इतना ही पानी ऐड करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए और बिल्कुल गल जाए। 1-1 टीस्पून इसमें हल्दी, लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके और इसे हम गलने के लिए रख देंगे। इसके अलावा दालों को भी हम इतना ही पानी ऐड करके फ्लेम ऑन करके रखेंगे कि जितनी में ये दालें गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। और दालों के अंदर भी हम 1-1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके इसको भी हम गलने के लिए रख देंगे। अब थर्ड स्टेप है गोश्त। गोश्त में हमने तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। एक दरमियानी साइज़ की प्याज है। गोश्त को लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह फ्राई करके, लहसुन अदरक तकरीबन इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून जाएगा। इसे अच्छी तरह लहसुन अदरक के साथ फ्राई करके और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, मिर्च ऐड करके और इसे गलने के लिए रख देंगे। ये गोश्त के अंदर हम 1-1 टेबल स्पून ऐड करेंगे तमाम चीज़ें। 1 से 1.5 घंटे में धीमी आंच पे हमने दालों को कुक करने के लिए रखा था, जो अच्छी तरीके से कुक हो गई हैं। और गेहूं को भी प्रेशर कुकर में बस ये समझें कि 15 से 20 मिनट हमने कुक किया है। इसके बाद हम इसे घोटने की मदद से घोटेंगे, तोड़ेंगे अच्छे से ताकि एक बेहतरीन किस्म का हलीम तैयार हो। बहुत ही धीमी सी आंच पर हम इसे इस वक्त मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, अब ये काफ़ी हद तक टूट चुका है। इसमें गोश्त गलने के बाद गोश्त के रेशे सारे मैंने तोड़ के और अच्छी तरीके से उसको खूब मिक्स करके और अब इसे गेहूं के अंदर ऐड कर लिया। और अब इसे मैं खूब अच्छी तरह से मैश करूंगी। गोश्त और गेहूं को खूब मिक्स करना है, मैश करना है। अच्छा, इस वक्त यहाँ पर काफ़ी हद तक ब्रेक हो जाता है। जितने भी आपको इसके पार्टिकल्स जुड़े हुए नज़र आएंगे वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं गोश्त के साथ, इजी हो जाता है। इसके बाद हमारा जो स्टेप है वो है दालों का। अब यहाँ पर आप देख लें कि दालें किस हद तक गलानी होती हैं।
कि चने की दाल थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है गलने में, लेकिन चने की दाल को हम इस मैशर की मदद से, जिसे आम उर्दू में शायद घोटनी कहते हैं, इसकी मदद से हम इसे घोट लेंगे, तोड़ देंगे इसे अच्छी तरह से। और जैसे ही एकदम पेस्ट सा बन जाएगा, स्मूथ सा, तो हम गेहूं और गोश्त के साथ इसको ऐड करते जाएंगे और इसे घोटते जाएंगे। अच्छा, हमें बर्तन थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा लेना है ताकि तमाम चीज़ें जब मिक्स हों तो हमें ये एडवांटेज रहे कि हम इसे अच्छी तरीके से मैशर से जब मैश कर रहे हों उसकी छींटें बाहर ना आए। तो क्योंकि ये कम क्वांटिटी में बना है और जितना बर्तन मैंने यहाँ पे लिया है वो इसके लिए इनफ है। मिक्स करते जाएंगे और इसे मैश करते जाएंगे, जिसे घोटना कहते हैं, घोटते जाएंगे। जैसे जैसे हलीम को हम घोटेंगे वैसे ही इसका कलर, इसका टेस्ट इन्हेंस होना शुरू होगा। थोड़ा थोड़ा करके गेहूं को हम इसमें ऐड करते जाएंगे। इस स्टेज पे समझे कि 75% हलीम जो है वो तैयारी की तरफ पहुंच चुका है। और अब हम इसको बस मिक्स करते जाएंगे, घोटते जाएंगे। इसी स्टेप पर हमें इसी तरह से इसे घोटना है। जितना रेशो मैंने आपको बताया है, आप इसमें कोई चीज़ भी कम ज़्यादा नहीं कीजिएगा। और एक बात ध्यान में रखें, मैंने जो दालें ली हैं वही दालें आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। अरहर की दाल नहीं डालिएगा। अरहर की दाल से हलीम का मज़ा चेंज हो जाता है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आप अरहर की दाल ही खा रहे हैं, क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो हलीम का अपना एक जो टेस्ट होता है वो बहुत कम रह जाता है, इसीलिए उसको स्किप मैं करती हूँ, हमेशा करती हूँ। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें जौ का दलिया ऐड कर सकते हैं। इसका फ्लेवर भी हलीम में आ जाता है। अब देखें काफ़ी स्मूथ होता जा रहा है जैसे जैसे इसमें हम घोट रहे हैं। और ये तो है कि भाई जब हलीम पकता है तो घर में किसी न किसी की हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई मशीनें इस्तेमाल नहीं की हैं। ये सारा का सारा हलीम जो है इसी मैशर की मदद से ही घोटा गया है। अब जैसे ये तमाम दालें और गोश्त और जौ मिक्स हो जाएंगे आपस में, तो इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। नमक हमने पीछे कहीं भी ऐड नहीं किया, किसी चीज़ में भी ऐड नहीं किया था। तो यहाँ पर तकरीबन तकरीबन 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इसके बाद हम उसे ट्राई करके देखेंगे। अगर नहीं सही लगेगा तो हाफ़ टी स्पून और ऐड कर देंगे। मीन्स के 1 टेबल स्पून पूरे हलीम में नमक आपका जाएगा। अदरक इसमें ऐड कर दी गई है। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है और उसके बाद तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को फ्राई करके बघार दे दिया है। और इस तरह से ये शानदार सा हलीम आपके सामने है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी याद रखिएगा। थैंक यू।